नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने मैं कश्मीर के ताल्लुक़ से बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रहे हैं और कुछ हकीकतें सामने आई हुई हैं। मसलन यूएन यानी यूनाइटेड नेशन का बयान आया है, सऊदी अरब का बयान आया है कश्मीर के हालात को लेकर के, और साथ ही कश्मीर के क्या ताज़ा तरीन हालात हैं और वहाँ की कुछ वीडियोस जो आ रहे हैं उसको दिखा करके मैं उस पर तबसरा करूँगा। उसके अलावा दो ऐसे अफसोसनाक वीडियोस भी आज वायरल हो रहे हैं जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। एक मॉब लिंचिंग का उसको मॉब लिंचिंग भी कह सकते हैं या पुलिस की मॉब लिंचिंग कह सकते हैं, जो भी आप बयान कर सकते हैं। और साथ ही आपको मालूम है कि इस वक्त हिंदुस्तान का लगभग 25 हिस्सा यानी कि शिमाली हिंदुस्तान जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटका है और केरला है, इस तरह के इलाके इस वक्त पानी में डूब चुके हैं। मैं वहाँ की भी ताज़ा सूरत हाल आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लेता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और हमारी इन वीडियोस को, बिलखुसूस कश्मीर की वीडियोस, लोग जो बैरून में हैं कश्मीरी लगातार फ़ोन कर रहे हैं, चूँकि हमारे नंबर यहाँ दिखाए जा रहे हैं हर दिन, तो उसमें फ़ोन आ रहे हैं कि हम अपने घर वालों से मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं, उनसे फ़ोन में रब्ता नहीं हो पा रहा है, इंटरनेट की सहूलियात कुछ भी नहीं है, 4 दिन हो गए, क्या सूरत हाल है। सब के सब परेशान हैं, जो दुबई, कतर, सऊदी अरब और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पर जो लोग कश्मीरी हैं वो बड़े परेशान हो रहे हैं। उन तक भी ये वीडियोस पहुँचे कि वहाँ ताज़ा सूरत हाल क्या है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस की लिंक को जो कश्मीर के ताल्लुक़ से इस वक्त है और उसको शेयर करने की कोशिश करें, चाहे किसी का मुमकिन है कि तरह की वीडियो से उनको कुछ तसल्ली हो जाए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो है पुलिस के जुल्म सितम का। कहा जा रहा है कि ये वीडियो जयपुर के करीब एक सामारिया रोड कानोटा नामी इलाके का है। सारे हिंदुस्तान में 370 धारा को लेकर के हाहाकार मची हुई है, हर तरफ जुल्म सितम की बातें हो रही हैं। ऐसे हालात में ये वीडियो आज वायरल हो रहा है। कहते हैं कि आदिवासी हैं, कुछ मुस्लिम हैं, कुछ अक़लियतें हैं, इनके घर गिराते वक्त जो है, जब ये घर वाले अहबाब घर सामने आए तो उस पर जो है किस तरह जो है पुलिस छीनातानी कर रही है। इस बात को लेकर के आज ट्विटर में इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के हर इलाके में इस वक्त पुलिस का जुल्म सितम जारी है और ये वीडियो खूब जो है वायरल की जा रही है और पुलिस के जुल्म सितम को बयान करने की कोशिश की जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, ये वीडियो आपने देखा, हम आपको दूसरी वीडियो दिखाते हैं। एक मॉब लिंचिंग, एक मुस्लिम दुकानदार को कुछ लोगों ने बीजेपी सपोर्टर कॉर्नर्स कहा जा रहा है, इन लोगों ने किस तरह जो है उसको मॉब लिंचिंग की है इस वीडियो में आप देखिए। उसके जो है पैसों के डिब्बे को निकाल करके फेंक दिया गया। ये कहाँ का है नहीं बताया जा रहा है और किस इलाके का है नहीं है, बल्कि बस ये शेयर किया जा रहा है ये कहते हुए कि जो है ए ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन प्री प्लान्ड एंड ट्रैप्ड एंड इनोसेंट मुस्लिम, यानी कि एक बिजनेसमैन का ग्रुप जो है वो एक मुस्लिम बिजनेसमैन को जो है हरासा करने की कोशिश कर रहा है, उसके पैसे उड़ा रहा है और फिर उसके कपड़े वगैरह खींच करके उसको बेइज्जत करने की और उसको मारने की कोशिश की जा रही है। और ये वीडियो भी इस वक्त खूब वायरल हो रहा है कि किस तरह जो है एक अक्सरियती तबके के लोग इस वक्त जो है दहशत गर्दों का रूप इख्तियार करते हुए जा रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन, एक और वीडियो देखिए। एक वीडियो है डॉक्टर का जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखती है, उसने जो है अपनी कश्मीर की जो सूरत हाल है उस सूरत हाल को बयान करने की कोशिश की है। उसने डायरेक्ट ललकारा है कि 370 के इसको अचानक हटा करके मोदी हुकूमत ने किस तरह जुल्म सितम किया हुआ है हम लोगों पर। ये खुद कश्मीरी हैं और वहाँ से डॉक्टर हैं, शायद दुनिया के मुल्क के किसी और इलाके में शायद रह रही होंगी, क्योंकि बसूरत दीगर जो है चूँकि वहाँ इंटरनेट की खिदमत इस वक्त मुअत्तल हैं, वहाँ से किसी वीडियो का बाहर आना मुश्किल है। इस वजह से ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा शेयर हो रही है। इसने जो है अंग्रेज़ी में समझाने की कोशिश की है कि किस तरह जुल्म सितम हो रहा है, किस तरह जो है कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और किस तरह जो है कश्मीरी मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इसका कुछ इक़्तिबास आप भी सुन लें। As everybody knows about the prevailing situation at present going on in the valley, it has been more than 70 hours since we last talked to our families. We don't know their whereabouts. We don't know if they are fine or not. There is a complete communication blackout in the valley and we are very much worried about it.
I don't know why the government of India has become so ruthless, and how can their conscience is even allowing them to do such a level of atrocities on the innocents? We are losing our hearts to hear from them. It's not a civilized way at all. They have to inculcate humanity in themselves. It is a humanitarian crisis, I would say. You're suppressing thousands of innocents without any reason. You are misusing your power. It's a violation of our fundamental rights. I mean, how a parental concern is a threat to you and your democracy? This is not the way. You have to be empathetic. I just want to request Government of India to restore all the communication facilities in the valley so that we can get in touch with our families, and it will relieve our anxieties and restlessness. We just want to get back to our families, and please do it as soon as possible. मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सीधी बात के नाज़रीन, सीधी बात के इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड से जुड़िए और अपने कारोबार समेत अपने तालीमी व दीगर इदारों को मजबूत कीजिए। सीधी बात ला रहा है मुख्तसर मुद्दत के लिए बहुत ही अनोखा और भरपूर फ़ायदेमंद ऑफ़र। हमारी इस इश्तिहारी मेंबरशिप से जुड़िए और अपनी तिजारत को फ़रोग़ देने के साथ साथ इदारे सीधी बात को मजबूत कीजिए। लाइफ टाइम इश्तिहारी मेंबरशिप कार्ड की तफसीलात हासिल करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, चाहे मुल्क के किसी भी कोने से या बैरून ममालिक से ही क्यों ना हो। नंबर है 9663027449। जी न्यूज़ के कैमरा की और उसके रिपोर्टर की, वो यहाँ पर जो है सवालात कर रहा है तरक्यात के सिलसिले में, और जवाबात आ रहे हैं कि जुल्म हो रहा है कश्मीर में। लेकिन ये एक जी न्यूज़ का रिपोर्टर किस तरह उस न्यूज़ की सुर्खी को बदल देता है, आखिर में उसका क्या तबसरा होता है, ये देखिए कि ये लोग किस किस्म से शरारत करते हैं। जो हकीकत हाल वहाँ पर है उस पर उसको मौजूए बहस बनाने के बजाय किसी और पे और को मौजूए बहस बनाए बैठे हुए हैं। देखिए इस वीडियो को थोड़ा सुने, छोटी सी वीडियो है। लोगों ने यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को हाथ से नहीं लिया। हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। कश्मीर कश्मीर में जुल्म है। कश्मीर में जुल्म है। यहाँ पर आपने लोगों से अपने बातचीत की, अपनी बात ये रख रहे हैं, और 70 साल में जो विकास यहाँ पर नहीं हुआ है, अब उस विकास की मांग यहाँ की जनता जरूर कर रही है। बिल्कुल भी नहीं। नाज़रीन एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो जो मेरे पीछे चल रही है, ये वीडियो भी शेयर की जा रही है इस वक्त वहाँ की कश्मीरियों की हालत। दरअसल ये जो बस में देख रहे हैं या ये सारे जो लोगों को आप जमा देख रहे हैं, ये सब के सब जो है गैर कश्मीरी हैं। यानी कश्मीर में अपने रोज़गारी के लिए यूपी से, बंगाल से और बिहार से, इसी तरह आसाम से जो अफराद यहाँ गए हुए थे रोज़गारी के लिए, वो उन लोगों के अंदर इस कदर डर और खौफ और भय बैठ गया है कि वो सारे के सारे इस वक्त रास्ते पे आ गए हैं, अपने अपने गाँव को जाने की कोशिश कर रहे हैं। अंग्रेज़ी में ये सारी तफसीलात दी गई हैं और दे करके जो है इस बात को जो है शेयर करने की कोशिश की रहे हैं। और यहाँ पे बाकायदा लिखा जा रहा है कि 1974 के बाद यहाँ पे जो हालात इस वक्त बने हैं वो बहुत ही अजीब सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, 1947 के बाद। बहरकैफ नाज़रीन, मैं अब आपको बताता हूँ ताज़ा सूरत हाल क्या है। ये सारी वीडियोस थी जो कश्मीर के सिलसिले में तफसीलात बयान कर रही थी। अब मैं आपको बताऊँगा कि कश्मीर में 500 से ज़्यादा सियासी कारकुनों और रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया है। जी हाँ, 500 कारकुनों को, जिसमें ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आर्जी तौर पर हिरासती मरकज़ बनाए गए हैं। उसके अलावा बारामूला और ग्रेज में दूसरे ऐसे मराकज़ में तकरीबन 500 कारकुनों को हिरासत में रखा गया है। साबिक़ वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला और साबिक़ वज़ीर आला और PDP रहनुमा महबूबा मुफ्ती को गुपकर रोड पर हरी नक्कास में हिरासत में रखा गया है। उन्होंने बताया कि वादी में पाबंदियों के बीच नूरबाग हल्के में एक फर्द की मौत हो गई। कुछ नौजवान कर्फ्यू को लेकर भ्रम की वजह से हल्के में जमा हो गए, जिनको CRPF के एहलकारों ने भगा दिया। उन्होंने बताया कि नौजवान CRPF से बचने के लिए झेलम नदी में कूद गए। हल्के में एहतजाज के दौरान लाठीचार्ज से 6 अफराद जख्मी हुए हैं। हुक्काम के मुताबिक कर्फ्यू का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन इंतजामिया ने RPC की दफ़ा 144 नाफिज की है, जिसके तहत इलाके में 5 लोग जमा नहीं हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूरी घाटी में इस तरह की जद्दोजहद की रिपोर्ट से मौसूल हो रही है और जो असल हकीकत यह है कि वहाँ पर इस वक्त एहतजाजियों पर बाकायदा जुल्म सितम किए जाने की खबरें मौसूल हो रही हैं। इस बीच नाज़रीन, ये पता चला है कि भारतीय
हुकाम ने बल्कि मरकजी हुकूमत ने इस वक्त एयरपोर्ट में अपनी चौकसी बढ़ा दी है, सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। और अगर आप हवाई जहाज से जाना चाह रहे हैं, कोई टिकट है, तो आपको 4 घंटे पहले जाना होगा, क्योंकि अगर आप हवाई जहाज से किसी सफर पर जाने वाले हैं तो आपको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCACS की नई हिदायत को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि नई हिदायत के मुताबिक मुसाफिरों को हवाई अड्डे पर परवाज से कम 4 घंटे पहले पहुंचना जरूरी होगा। दरअसल जम्मू कश्मीर पर मरकजी हुकूमत ने जो फैसला लिया है उसके बाद से उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान कोई भी कार्रवाई कर सकता है, वो तखरीबी हो या हमला भी कर सकता है। पाकिस्तान की जानिब से तखरीबी कार्रवाई के पेश नज़र सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं, इसलिए रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और हवाई अड्डों की सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी इंतजाम के पेश नज़र BCAS ने ऐलान किया है कि घरेलू उड़ान से सफर करने वाले मुसाफिरों को परवाज से 3 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा, और जो मुसाफिर बैनुल अक़वामी परवाज से सफर कर रहे हैं उनको अपनी परवाज से 4 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। बहरकैफ नाज़रीन, आगे की कुछ और खबरें आ रही है वहां से कि इस वक्त पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से तिजारत मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला ले लिया है। पाकिस्तान की कई ऐसी चीजें हैं जो हिंदुस्तान में आती हैं और यहाँ बहुत मकबूल भी हैं। ऐसे सामान में ताज़ा फल, सीमेंट, चमड़े का सामान वगैरह शामिल है। ये वो चीजें हैं जो बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से आती हैं और उनको हिंदुस्तान में काफ़ी पसंद भी किया जाता है। मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 ख़त्म किए जाने के बाद पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अपनी तिजारती सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया है। इसके इस अमल से माशी बहरान से दो चार पाकिस्तान ने अपने लिए एक नई मुसीबत को दावत देने की जैसी बात कही जा रही है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और फैसला जो है पाकिस्तान की जानिब से लिया गया है और वो फैसला है समझौता एक्सप्रेस, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान से पाकिस्तान को जोड़ती है, उसको भी बंद करने का ऐलान किया गया है। और हिंदुस्तानी फिल्में जो वहाँ के थिएटरों में दिखाई जाती थी उस पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। तो नाज़रीन, एक के बाद एक चीज़ें सामने आती जा रही हैं और महसूस किया जा रहा है कि जो है हालात बहुत ही तंग होते जा रहे हैं 370 आर्टिकल को हटाने के बाद से। और दूसरी तरफ जो है सऊदी अरब की जानिब से भी ये बयान आया हुआ है कि जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में बैठकर के इस मामले को हल करें और कश्मीरियों के हुकूक का पूरा लिहाज रखें। और जो है हम दोनों को जो है ये अपील करते हैं कि वो किसी भी तरह से कश्मीरियों के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। इस तरह की उन्होंने अपील भी जारी की। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो है पाकिस्तान ने सऊदी अरब के रहनुमाओं को फ़ोन करके यहाँ की ताज़ा सूरत हाल से उनको आगाही दी थी। बहरकैफ नाज़रीन, जाते जाते मैं आपको अनुराग मोदी जो एक बेहतरीन राइटर हैं, उन्होंने अमित शाह को आर्टिकल 370 पर बेहतरीन एक लेटर लिखा है और ये मजमून निगार समाजवादी जन परिषद से वाबस्ता हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा है और कहते हैं कि डियर अमित शाह जी, मुझे समझ में नहीं आया कि मज़हब की इतनी दुहाई देने वाली आपकी हुकूमत ने अमरनाथ यात्रा को बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने के पहले उसूल के मुताबिक वो 3 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ शुरू होती है क्यों ख़त्म कर दिया, जो आज तक नहीं हुआ। और साथ में 2 दीगर मजहबी यात्राओं को बीच में ही ख़त्म करके जम्मू कश्मीर में आइन की दफ़ा 370 ख़त्म करने का फैसला उस तानाशाही तरीके से क्यों ले रहे हैं। क्या बंदूक के साये में आइन बदलने का अमल सही है? क्या इसको 15 अगस्त के पहले लाना ज़रूरी था? इसलिए आपने करोड़ों लोगों के अकीदे और जमहूरियत किसी का भी ध्यान नहीं रखा। मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि राम के नाम की दुहाई देने वाली आपकी हुकूमत रघुकुल रेत सदा चली आई, परवान जाए परवचन न जाए को कैसे प्राण जाए परवचन न जाए को कैसे भूल गई, चाहे वो जिस शक्ल में भी हो। लेकिन हमने जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाते वक्त आइन की दफ़ा 370 का वादा किया था। खैर, अगर आप ये मानते हैं कि हमारे पास मुनासिब अक्सरियत है और हम सब कुछ कर सकते हैं तो फिर इस बारे में किसी भी आइनी और कानूनी बहस का कोई मतलब नहीं है। मगर इस ताल्लुक से राज्यसभा में दिए गए आपके जवाब और दलाइल को मैंने तवज्जो से सुना। मैं इस पर ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। आपके मुताबिक आप ये बिल वहाँ के आवाम के मफाद में ला रहे हैं और उसके हटने से वहाँ तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे जो आज तक इस दफ़ा की वजह से मुमकिन नहीं था। वहाँ नौजवानों को रोजगार के मौके मिलने की बात भी आपने कही और राइट टू एजुकेशन से लेकर वज़ीर आज़म आयुष्मान योजना का फ़ायदा वहाँ के आवाम को मिलेगा। आपके मुताबिक दफ़ा 370 की वजह से आज वहाँ सेहत की सही सहूलत नहीं है। इस दफ़ात के हटने पर वहाँ PP मॉडल निजी और सरकारी ताउन से
उसके तहत सेहत और तालीमी निज़ाम कायम कर सकने की बात कही। आपने दलितों और आदिवासियों को उनका हक देने में आई रुकावट और वहां मौजूद बदउनवानी की बात भी रखी। आपने सबसे ज्यादा जोर निजी सरमायाकारी पर दिया। आपकी दलीलों को सुनने के बाद मैंने समझने की कोशिश की कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर के शहरियों को दफा 370 की वजह से ये सब सहूलियत नहीं मिल पा रही है, और क्या वाकई में पिछले 24 से 22 साल तक आपकी पार्टी के जरिए गुजरात में ये सब सहूलत वहां के शहरियों को दस्तयाब है। जब मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के 1995 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखा तो पाया कि केरल, जहां आज तक आपकी हुकूमत नहीं रही, यानी केरला, वो पहले नंबर पर है। जम्मू कश्मीर इस मामले में 11वें नंबर पर है और गुजरात 15वें नंबर पर है। इतना ही नहीं, मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि तरक्की के गुजरात मॉडल में तालीम के क्या हालात हैं, यहाँ स्कूल में और राइट टू एजुकेशन को लेकर वहां की हुकूमत क्या सोचती है। आपकी मरकजी हुकूमत की वजारत बराए तरक्की इंसानी वसाइल के जरिए किए गए नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो जनवरी 2018 में जारी हुआ के बारे में 7 मई 2018 की इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, वहां इब्तिदाई तालीम के हालात बदतर हैं। लाखों बच्चे अपनी मादरी जबान गुजराती में एक मामूली जुमला नहीं लिख पाए। आपने कहा कि जम्मू और कश्मीर में कोई कॉर्पोरेट आला तालीम में सरमायाकारी नहीं करना चाहता, लेकिन आला तालीम के मामले में भी गुजरात पसमानदा ही निकला। यहाँ 18 से 23 साल के सिर्फ 20 लोग ही आला तालीम पाते हैं। यह कौमी औसत से भी कम है। यहाँ सरकारी स्कूलों के हालात खराब होने की वजह से निजी तालीम इदारे की मांग बढ़ने से फीस में भी भारी इजाफे की बात कही है। क्या आप यही मॉडल जम्मू कश्मीर के आवाम पर थोपना चाहते हैं? सबसे कमाल की बात तो यह है कि गुजरात की हुकूमत ने इब्तिदाई तालीम की गिरती सतह के लिए हक तालीम कानून को कसूरवार माना। कांग्रेस के जरिए लाए गए इस कानून को वहां की हुकूमत आज भी मुखालिफत कर रही है और आप उसको जम्मू कश्मीर में नाफिज करने की बात कर रहे हैं। रजाकार तंजीमों के जरिए जारी तालीम की सूरत हाल पर जारी सालाना रिपोर्ट में भी तकरीबन ये बात कही गई है। इतना ही नहीं, सेहत के भी सारे मेयारात में गुजरात इस वक्त आपकी सबसे बड़ी सियासी हरीफ ममता बनर्जी के मगरबी बंगाल से भी हर मामले में पीछे पड़ा हुआ है। जैसे वो मुकम्मल टीकाकारी के मामले में पहले नंबर पर हैं तो आप 12वें नंबर पर। देही हेल्थ सेंटर में पैदाइश के मामले में जहां वो 7 नंबर पर हैं तो आप 14वें पायदान पर हैं। यहाँ के 40% बच्चे स्टूडेंट ग्रोथ का शिकार हैं। गुजरात में बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत के हालात ये हैं कि 5 साल से कम के बच्चों का बचपन बर्बाद होने के मामले में 34वें नंबर पर है, जो साल 2005-06 में 18.7% था। साल 2015-16 में बढ़कर 26.4% हो गया। साथ ही गुजरात में तपदक के मरीज सबसे ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा यही वाहिद रियासत है जहां पिछली एक दहाई में उनके मामले बढ़े हैं। यहाँ के अस्पतालों के हालात के बारे में आपने CAG के जरिए 2016 में जारी रिपोर्ट तो देखी ही होगी। बहरकैफ नाज़रीन, हमारे इस अनुराग मोदी ने बहुत सारे सवालात उठाए हैं कि जो चीज़ें पेश की जा रही थी अमित शाह के ज़रिए से कि 370 हटने की वजह से कश्मीर को क्या फ़ायदा होगा, तो उन्होंने दूसरी रियासतों के मुकाबले में कश्मीर की जो तरक्यात हैं उसको साबित करने की कोशिश कर रहे थे, और वो भी पूरे दलाइल के साथ। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम चलते हैं केरला की जानिब और महाराष्ट्र की सांगली की जानिब और कर्नाटक के अक्सर इलाकों की जानिब। मैं आपके सामने ये वीडियोस आपके सामने पेश कर रहा हूँ और आपको मैं केरला का मंजर, सांगली का मंजर, ये देखिए फ़ोटोज़ के ज़रिए से और वीडियोस के ज़रिए से कि किस तरह इस वक्त हिंदुस्तान का 20% हिस्सा कहें या शिमाली कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला और बहुत सारे इलाके इस वक्त पानी के जद में आ गए हैं। आप जहां नज़र दौड़ाएंगे पानी ही पानी मिलेगा, बल्कि आप यूँ कहें कि तरक्यात के काम इस वक्त रुक गए हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं उसको देखने के बाद बारिश की वजह से फैली तबाही का मंजर आप लोगों के सामने आएगा। आप ये तस्वीरें और वीडियोस देखें और मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।